हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नोशन ईडीओ। आज के इस वीडियो में हम लोग आलस का था एक पार्ट पढ़े हुए थे जो चैप्टर 3 था। उसके हम लोग पूरे के पूरे कंसेप्ट को देख लिए थे और उससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव जो भी था इम्पोर्टेंट उसको भी देख लिए थे। आज के इस वीडियो में उससे संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, तो देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, आलस कथा एक कहानी है जो हम लोग देख चुके थे कि आलसियों से संबंधित है, ठीक है ना। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आलस कथा जो कहानी है उसके रचनाकार जो है वो विद्यापति है। ठीक है, विद्यापति है। और ये जो है आलस कथा जो है, आलस कथा जो विद्यापति के द्वारा रचित है, और विद्यापति जो है एक मैथिली कवि हैं और इन्होंने संस्कृत से लेकर और मिथिला यानी मैथिली लैंग्वेज में कई सारे कहानियाँ, कई सारे मतलब रचनाएं की हैं। और ये आलस कथा जो है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। और पुरुष परीक्षा एक ऐसा कथा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जितने भी अवगुण हैं, दोष हैं, उसका वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ उसके जो भी अवगुण होते हैं उसके निवारण का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। ठीक है ना, आलसियों के माध्यम से मनुष्य में जो एक अवगुण होता है आलसपन, उसके माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है। उनका भरण पोषण जो है करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना इस संसार में संभव नहीं है। मतलब दूसरा कोई भी व्यक्ति जो है उनका हेल्प मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि आलसी जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, कोई भी कार्य नहीं करते हैं। और ऐसी स्थिति में दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है, जो भी उनकी आवश्यकता है उसको दयावान ही पूरा कर सकता है। कारुणिक के बिना आलसी का इस संसार में कोई भी पार पा नहीं सकता है। और इस प्रकार आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। और इसी प्रकार से इस पाठ में बताया गया है कि आलस एक जो है मनुष्य का एक शत्रु होता है, दुश्मन होता है, अतः इसे त्याग देना चाहिए। और हम लोग पढ़े भी हैं नीति श्लोक पाठ में कि आलस जो होता है वो 6 दोषों में से एक दोष होता है जिसे मनुष्य को त्याग ही देना चाहिए। जो जिसकी इच्छाएं बड़ी हो या जो ऐश्वर्य चाहता हो, जो जीवन में सफल होना चाहता हो, उसको त्याग ही देना चाहिए। ठीक है, अगला दिया है, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। तो हम लोग पढ़े थे कि आलसशाला जो था वो आलसियों के लिए बनाए गए थे, परंतु उसमें कुछ धूर्त लोग, चाहे बनावटी आलसी लोग जो थे, वहाँ पर आकर भोजन ग्रहण करने लगे, जिसके कारण आलसशाला में खर्च बढ़ गया। और अधिक खर्च को देखकर ही वहाँ के जो कर्मियों थे, जो वहाँ पर कर्मचारी थे, उन्होंने आलसशाला में आग लगा दी विचार करके। ठीक है ना, तो यहाँ पर से आप लिख सकते हैं आलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलसी आलसी ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं भोजन तथा वस्त्र, ठीक है, ग्रहण करने लगे। ठीक है, इसको नहीं लिखिएगा, इसको भी नहीं लिखिएगा, ग्रहण करने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। और अधिक खर्च को देखकर यहाँ पर इसको नहीं लिखिएगा, डबल रिपीट हो गया है, वहाँ के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। ठीक है ना, ताकि वास्तविक आलसी का पहचान किया जा सके, ताकि वहाँ के जो विद्यापति जो थे मैथिली कवि थे, और वहाँ के जो मंत्री जो भोजन के लिए व्यवस्था किए हुए थे वो वीरेश्वर नामक मंत्री थे, जो वहाँ के जो भी आलसी गरीब अनाथ थे उनके लिए भोजन वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था किए हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। तो देखिए, आलसशाला में जब आग लगाई गई तो आग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। वहाँ पे जो धूर्त लोग थे वो भाग गए, जो कम आलसी थे वो भी भाग गए, लेकिन जो आलसी थे, वास्तविक आलसी थे, उनकी संख्या कितनी थी, 4 थी।
वो चारों के चारों आलसी उसमें सोकर और बात कर रहे थे, और उनके मतलब स्थिति को देखकर, उनके बात को सुनकर, और वहाँ पर जो आग लगा था उस आग के वृद्धि को देखकर उन चारों आलसियों को शंका हुई कि वो मर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने उसके केस को पकड़ के, बाल को पकड़ के घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो कहाँ से लिखिएगा आप? ऐसे लिखिएगा, आलसशाला में सजावटी यानी बनावटी जो थे, बनावटी आलस, भोजन तथा वस्त्र, यहाँ पर जो है ना कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है ना, तो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से लिखना है। आलसशाला में बनावटी आलसी भोजन, यहाँ पर रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको भोजन तथा वस्त्र ग्रहण करने लगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है, आलसशाला में बनावटी आलसी भोजन तथा वस्त्र ग्रहण करने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। इतना लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ के कर्मियों ने आलसशाला में आग लगा दिया, और वहाँ लगे आग को देखकर कृत्रिम, जो बनावटी आलसी थे, कृत्रिम आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहाँ सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए आलसशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों को बाल पकड़ के बाहर निकाला। ठीक है, बाल पकड़ के उन चारों आलसियों ने उनको, कर्मियों ने जो है चारों आलसियों को केस पकड़ के बाहर निकाला। ठीक है, अब बात आता है, फिर से क्वेश्चन है, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? तो वही बात हुआ कि आलसशाला में जब आग लगी तो जितने भी कृत्रिम आलसी थे, धूर्त आलसी थे, सब भाग गए, लेकिन 4 आलसी जो थे वहीं पर सोकर आपस में बात कर रहे थे। तो उनके बात को सुनकर उसके बाद जो है वो कर्मी जो थे, वहाँ पर जो कर्मचारी थे, उन सभी ने उनको बाहर निकाला। तो आलसशाला में आग लगने पर धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलसी जो भी थे वो भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बात कर रहे थे। फैली आग को देखकर नहीं निकाला जाएगा तो नियोगी पुरुषों को दया आ गया। इसको नहीं लिखिएगा। फैली आग को देखकर उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो वे जल जाएंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा, वे जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों को बाल पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाला। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर करेक्ट कर लीजिएगा, प्रिंटिंग करने में या फिर एडिटिंग वगैरह करने में ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है इसमें। ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा सा जो है अभी बताएं उसके अकॉर्डिंग जो है आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिथिला राज के मंत्री कौन थे? उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए? बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है 3-4 मतलब क्वेश्चन दिए हुए, जैसे मिथिला राज्य का मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे। उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली? तो उन्होंने घर में आग लगा कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली। कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली, यहाँ पर परीक्षा लिख लीजिएगा। ठीक है ना, परीक्षा ली। तथा अग्नि लग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए? तो उसमें 4 आलसी केवल बचे हुए थे जो सोकर आपस में बातें कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद है विद्यापति कौन थे? तो अभी बताएं, विद्यापति जो थे एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। इनको मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मैथिली कोकिल पूछता है किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की, पुरुष परीक्षा, और उसी से लिया गया है ये आलस कथा। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचना भी थे, मतलब रचनाकार भी थे, रचना भी किए हुए थे। संस्कृत कई सारे ग्रंथों की रचना भी किए हुए थे। इनकी ख्याति मतलब होता है प्रसिद्धि,
मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में भी अत्यधिक था। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद दिया हुआ है किनकी क्या क्या गतियां हैं पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो बताए थे आप लोगों को कि इस पाठ में बताया गया है कि स्त्रियों की गति पति है, मतलब स्त्रियों का जो है देखभाल करने वाले या फिर मतलब उनके जो जीवन को पार लगाने वाले जो हैं वो, चाहे उनके जीवन यापन को सही करने वाले जो हैं वो पति ही होते हैं। बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कारुणिक है। अर्थात स्त्रियों के जीवन भंगिमा में उसके पति पर दयालुता जो है निर्भर करती है। बच्चों की जीवन वृत्ति उनकी माँ की होती है, उनकी माँ के द्वारा उनके जीवन जो है अच्छा हो सकता है। और आलसियों की जीवन वृत्ति जो होती है दयालुओं पर ही निर्भर रहती है। उन दयालु अगर मतलब दया करेंगे, उन पर मदद करेंगे उनको, तभी वे जीवित रह सकते हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है ना। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देखना है। ठीक है ना। तो दिया हुआ है क्या कि देखो, चारों आलसी जब आग लगा तो आग लगे को देखकर जितने भी धूर्त थे या कम आलसी थे वो सभी भाग गए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 आलसी जो थे वहां पर सोकर आपस में बात कर रहे थे। तो पहला बोलता है क्या, लगता है इस घर में आग लग गई है। ठीक है ना। नहीं, पहला ये नहीं बोलता है। पहला जो है मुंह ढक कर बोलता है कि कैसा कैसा हल्ला है यहाँ पर, अरे हल्ला कैसा है, मतलब ये कहता है। फिर दूसरा कहता है कि इस घर में आग लग गई है। तब तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे। सोचिए कितना आलसी था वो। तब चौथा ने कहा, क्या कहता है कि अरे कितना बक बक करते हो, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो कितना बोलते हो, कितना बोलते हो। ऐसे भी बोलता है, अरे बचालो कितना बोलते हो, कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, ये अलग से हो गया है। तो चुपचाप क्यों नहीं रहते, अरे बचालो कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। तो पहला क्या बोलता है कि अरे हल्ला कैसा है। ठीक है। दूसरे ने क्या बोलता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है। तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे हुए चटाई या वस्त्र जो है हमारे ऊपर डाल दे। और लास्ट चौथा जो बोलता है कि अरे बचा लो कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ठीक है ना। तो इस तरह से चारों बात किया। और हम लोग पढ़े ये कि जब वो चारों बात कर रहे थे तो उनके बात को सुनकर जो आलस्य कर्मी थे वो परेशान हो गए कि अब ये तो चारों मर सकते हैं, उनके ऊपर आग भी गिर रहा था। तो इसको देखकर वो डर गए और वो उसको बाहर निकाल दिए। याद रखिएगा, केस पकड़ के बाहर निकाले थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम लोग का इस पार्ट का जो पार्ट 2 था ये कंप्लीट हो गया। ये उसी बच्चे को समझ में भी आएगा या याद भी हो जाएगा जो इसका पार्ट 1 देखा होगा। ठीक है ना। क्योंकि जब तक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, पार्ट 1 में हम लाइन बाय लाइन जो है, लाइन बाय लाइन हम A to Z बात बताए हुए हैं। तो जो भी नहीं देखा हुआ है वो पार्ट 1 देखेगा, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेगा और ये प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट करेगा। आप लोगों को नोट डाउन भी कर लेने हैं। ठीक है। इस मतलब वीडियो को रोकना है और उसके बाद इसको नोट डाउन कर लेना है। और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।